स्टूडेंट्स, आज का आपका जो है ये गवर्नमेंट जॉब का अपडेट दे रही हूँ मैं इस वाले वीडियो में। ये आपकी जॉब है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का आपका आया है। हम इस वेबसाइट पे जाएंगे, मैं आपके सामने पूरे लिंक ओपन करके दिखाऊंगी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे गए, यहाँ आपने ये जो फर्स्ट वाला है इसी पर ही आप क्लिक करेंगे जहाँ पे लिखे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट टू ग्रुप सी पोस्ट। आपने इस पर क्लिक किया, ये क्लिक हियर टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट टू ग्रुप सी, इस पर आपने जस्ट क्लिक किया। ये एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2023 है। आपको जो फॉर्म है वो 15/4/2023 से स्टार्ट हो चुका है और जो उसकी एंड डेट है वो 5 मई 2023 है। तो यानी कि 15 अप्रैल से ऑलरेडी जो फॉर्म फिल है होना स्टार्ट हो चुके हैं और इसका सबमिशन डेट है आपका 5 मई। अब हम देखते हैं इस पर अप्लाई कैसे करना है। इसके सारे इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दिखाऊंगी सामने ही। अब देखते हैं इसका अमेंडमेंट वाला जो पार्ट है ये हम ओपन करते हैं। इसमें देखते हैं कि किस एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट लाइन ही मेंशन है, जो एज ग्रुप है वो आपका कितना है, 18 to 44 फॉर ऑल कैटेगरीज। तो इसमें कुछ कैटेगरीज को एक्सेप्शन दिया हुआ है, बाकी सब कैटेगरी के लिए 18 to 44 है। और जो अपनी फार्मासिस्ट की कैटेगरी है वो 144 से आपकी स्टार्ट हुई है। तो अब हम देखते हैं इसमें कि और क्या इंस्ट्रक्शंस हैं इसके लिए। हम देखते हैं यहाँ पे जाके सर्च करके फार्मासिस्ट की जॉब के लिए। DHBVN, इसमें देखते हैं कि कितनी आपकी इसमें वैकेंसीज है। आपकी टोटल 9 वैकेंसीज है इसमें। ESI में आपकी 133 वैकेंसीज है। आपकी फूड एंड ड्रग एडमिन में आपकी 6 है और आपकी हेल्थ में आपकी कितनी 108। तो टोटल आपकी जो वैकेंसीज है वो 256 आपकी वैकेंसीज है जो हरियाणा उसमें टेक्निकल बोर्ड में निकली है। अब देखते हैं इसका नोटिफिकेशन, इसको कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इंपॉर्टेंट लाइन हम यहाँ मार्क करेंगे। जिसने मैट्रिकुलेशन और यानी कि जिसने 10th पास किया हो इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस फ्रॉम हरियाणा एजुकेशन बोर्ड और एनी अदर एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, जिसने हरियाणा से या उसके इक्विवेलेंट से जहाँ से 10th पास किया वो इसको फिल कर सकता है। और हैविंग अ डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, जिसने फार्मेसी का डिप्लोमा किया हो बट वो हरियाणा से ही रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और इसमें द पर्सन हैविंग हायर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड। अगर किसी ने बी फार्म एम फार्मा किया है, उसके पास एक्सपीरियंसड है, तो उस पर्सन को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। 145 की कैटेगरी में कौन कौन एलिजिबल है, जिसने बैचलर्स डिग्री की है और जिसने डी फार्म किया है, जिसने फार्म डी किया है और जिसने बैचलर्स डिग्री की है, यानी कि इसमें जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो एलिजिबल नहीं है। 146 की कैटेगरी में बी फार्मेसी वाला एप्लीकेबल है जिसके 50% मार्क्स है। और 147 वाली कैटेगरी में भी आपका कौन एलिजिबल है, जिसने बैचलर्स इन फार्मेसी करी हुई है, यानी कि इसमें भी आपका जो डी फार्मेसी वाला है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो सिर्फ 144 वाली आपकी ऐसी कैटेगरी है जिसमें डिप्लोमा वाला भी एलिजिबल है, जिसमें आपकी 9 वैकेंसीज है। अब देखते हैं इन वैकेंसीज में कौन कौन फिल कर सकता है, इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या है, इनको कौन फिल कर सकता है फॉर्म को वो देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी इंस्ट्रक्शन है, दिस एप्लीकेशन फॉर्म is for those candidates who have qualified with CET result dated 10/1/2023। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका इंस्ट्रक्शन है कि जिन स्टूडेंट्स ने CET एग्ज़ाम पास किया है सिर्फ वही स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यानी कि जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं होगा। कंपटीशन हरियाणा का ही इसमें है, जिन्होंने हरियाणा से पास किया है डिप्लोमा या डिग्री वही इसको फिल कर सकता है। और सेकेंडरी हमने क्या पढ़ा है, जिसने सीईटी का आपका एग्जाम पास किया है वही इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अब हम इसके सिलेबस में जाते हैं, इसका सिलेबस देखते हैं। इसके सिलेबस में क्या है, आपका जो 20% का वेटेज है यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, जो वेटेज है
वो 20% का जो वेटेज है वो आपके बाकी सब्जेक्ट्स को दिया, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, यानी कि जो आपके जनरल अवेयरनेस से रिलेवेंट सब्जेक्ट है उसमें है, जैसे ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सब आपका जनरल अवेयरनेस में आ जाता है, जनरल नॉलेज में आ जाता है। बाकी मैथमेटिक्स आपका और रीजनिंग ये आपका क्या है, 20% इसका वेटेज है। कंप्यूटर का, कंप्यूटर टर्मिनल फंडामेंटल्स का, यानी कि यानी कि कंप्यूटर टेस्ट का आपका कितना वेटेज है, इसमें 10% है आपका कंप्यूटर वाले का वेटेज। और बाकी जो 70% वेटेज है वो आपका फार्मेसी की जो सब्जेक्ट्स है जो आपने डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़े हैं, बाकी उनका वेटेज है। अब देखते हैं कौन कौन से फार्मेसी के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स हो गया आपका, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, फार्माकोग्नोसी हो गया, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गया, सोशल फार्मेसी हो गया आपका, फार्माकोलॉजी हो गया, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोथेरापेटिक्स, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। आपके ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं सब्जेक्ट के शायद 7-8 सब्जेक्ट्स हैं, इनकी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो इन्हीं से ही आपके क्या आएंगे, 70% वेटेज आपका इसी का ही है। तो आई होप आपको ये सारे की पॉइंट समझ आए हो। मैं एक बार समराइज कर देती हूँ। इसमें जो एज है वो 18 to 42 है एज ग्रुप। सेकेंडरी क्या है, जिसने सीईटी एग्जाम दिया है वही इस फॉर्म को फिल कर सकता है। थर्ड क्या है कि एज ग्रुप क्या है 18 to 42 है। और फोर्थ वन क्या है, आपको जिन्होंने हरियाणा से पास आउट किया है वही इस फॉर्म को फिल कर सकता है। सिलेबस आपको ऑलरेडी मैंने यहाँ दिखा दिया, बहुत डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। तो जो भी मेरा स्टूडेंट इस वीडियो को देखे तो और उसने सीईटी एग्जाम पास किया हो तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस फॉर्म को फिल ज़रूर कीजिए, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं है। कंपटीशन जो है आपका वो 1500 के आसपास बच्चों के बीच में ही होने वाला है, क्योंकि सिर्फ हरियाणा वाले ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिन्होंने हरियाणा से पास आउट किया है। तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर स्टिल किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो किसी भी रेलेवेंट फार्मेसी से रेलेवेंट, तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। बाकी मैंने जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है, जिसमें मैंने बहुत की पॉइंट्स में मेंशन करती हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो आपके सेशनल के एग्जाम्स होते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।